मैं आराम से बैठ गई थी कि भाई काम काज ख़त्म हो गया, लेकिन रात के 12 बजे मुझे जल्दी से अपने बेकिंग कॉर्नर पे आना पड़ा और दोबारा से केक बनाना पड़ा। आखिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने देखा कि मैं फ्री होके बैठी हूँ, सारा दिन इतने सारे केक बनाए, फिर जब मैं काम करके बैठी और मैंने मैसेज चेक किया कि भाई कस्टमर का जिनका कल का ऑर्डर है ना, उनको सुबह 10 बजे चाहिए। अब यार जो बंदी रात को इतनी देर से सोए, इतना देर सारा काम करके, फिर वो सुबह 10 बजे उठ के कैसे केक बनाया आप खुद बताओ। और सुबह अगर मैं उठी तो मैं केक बनाते बनाते ना 12 बज जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि इससे अच्छा है कि सुबह की झंझट छोड़ो, आप रात को ही बना के फ्री हो जाओ। तो मैंने फिर ये स्पॉन्ज बना हुआ था, अल्लाह का शुक्र है, वरना मुझे स्पॉन्ज भी बनाना पड़ता। स्पॉन्ज बना हुआ था और फिर बस जल्दी से क्रीम लगाई और फिर ये फॉन्डेंट के काम वगैरह किए और फिर इस पर अप्लाई किया और केक फुल रेडी करके मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। क्योंकि जब सुबह मैं डिलीवर करवाऊंगी ना, तो डिलीवर भी मुझे बाइक पे ही करवानी है, क्योंकि कस्टमर ने कहा है कि उनको मैं बाइक में डिलीवर करवा दूँ। फॉन्डेंट से काम करने में इतना मज़ा आता है क्योंकि जब से वेदर अच्छा हो गया ना, अब जैसे मौसम सर्दियों की तरफ जा रहा है तो फिर वेदर जैसे अच्छा हो रहा है ना, तो फिर फॉन्डेंट बहुत अच्छे से काम करते हैं। मतलब टाइलोस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना अच्छा हो गया। और ये देखें इतना हसीन, मेरे एक कस्टमर है, वो मुझे हमेशा न्यू काम करवाती हैं और वो उनका केक है और आज मुझे कट करना पड़ रहा है। उनकी ना 2nd मंथ एनिवर्सरी थी, लेकिन आज ना उन्होंने केक इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनके घर में ना डेथ हो गई थी। तो 2 दिन से मेरे पास केक पड़ा है। तो मैंने कहा सिस्टर आप केक क्यों नहीं ले रही हैं? तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे हो गया। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए केक कट कर देती, आपके लिए वीडियो भेज देती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि केक आप कट करके खा लो। तो वो बहुत खुश हुई जब मैंने उनको केक की वीडियो बना के भेजी, क्योंकि वो तो उस टाइम ज़ाहिर घर में डेथ थी तो केक कैसे ले सकती थी। और इस तरह के केक ना मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इतने मतलब बहुत हसीन। जब मैं बनाती हूँ ना मैं खुद देखती रह जाती हूँ। और फ्लावर्स देखें आप कितने ज़्यादा फ्रेश हैं। तो यार फ्लावर्स ना कभी फ्रेश कभी मुरझाए हुए चलता रहता है, क्योंकि फ्लावर्स का मेरा काम नहीं, मैं फ्लावर्स बाहर से अरेंज करके देती हूँ ना। तो फ्लावर्स जैसे भी हो ना आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। मैं पहले ही कस्टमर को बता देती हूँ कि आगे से जैसे आएंगे मैं वैसे आपको दूंगी, क्योंकि फ्लावर का काम मेरा नहीं, मैं बाहर से अरेंज करके देती हूँ। बाकी ये ऑर्डर भी मेरी एक रेगुलर कस्टमर की तरफ से था। 3 पाउंड 2 टियर केक था चॉकलेट फज में, और ये 10 कप केक। ठीक से तो मुझे प्राइस याद नहीं है, बट मुझे जहाँ तक याद है ये सारा कुछ शायद 7,500 का था। 7,500 की ये डील थी, डिलीवरी इंक्लूड नहीं है। डिलीवरी हमेशा मैं बताती हूँ एरिया वाइज होता है। और मेरी इन कस्टमर ने मेरी को इतनी बेतहाशा इस केक के बाद तारीफ़ की है ना, मतलब उन्होंने कहा वेन्यू में जब ये केक रखा हुआ था ना, हर एक बंदा आके उनसे पूछ रहा था कि ये वाला केक किसने बनाया, और हर किसी ने उनसे मेरा नंबर भी लिया। और उसके बाद उन्होंने इतनी तारीफ़ की कि सिस्टर मैंने जब ऐसे केक कहीं और से पूछा ना, तो मतलब वो लोग इतने ज़्यादा प्राइसेस बता रहे थे, इतने कम पैसों में कोई भी नहीं बता के दे रहा था। और इतना अच्छा केक, मतलब बहुत तारीफ़ की है। मैं अपने मुँह में मिठू नहीं बन रही हूँ यार, उन्होंने सच्ची में बहुत तारीफ़ की है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम, हमेशा ही मेरे क्लाइंट्स मेरे केक्स की बहुत तारीफ़ करते हैं। 100 में से 2% शायद ऐसा होता है कि कस्टमर्स ने कभी कोई कमी पेशी हो जाती है तो कंप्लेन करते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट उनकी कंप्लेन में भी कुछ ना कुछ कमी पेशी होती होगी। और ये वाला केक जो मैंने अपने भाई के बर्थडे में बनाया था ना, उसी दिन जब मैंने स्टेटस लगाया था, मेरी कस्टमर को इतना अच्छा लगा था, उन्होंने भी सेम ही अपने भाई के लिए बनवाया और कहा कि बिल्कुल सेम बनाइएगा। और ये धूप में कुछ पिक्चर्स मेरी सिस्टर को मेरे पास थोड़े अच्छे पिक्चर्स लेके आओ जाके धूप में, क्योंकि मैं नीचे ही काम करती हूँ तो और मुझे ऊपर नीचे कहीं जाने की टाइम ही नहीं मिलता। मतलब मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं घर का हाल बिगाड़ देती हूँ, और फिर जब काम करके ख़त्म होना उसके बाद फिर सफाइयाँ करो, इतना ज़्यादा यार मतलब बेकिंग का काम बहुत मुश्किल है। बट मुश्किल होने के बावजूद मेरी इस काम से इतनी कोई मोहब्बत है ना मुझे, मतलब मैं अपने खाना खाए बगैर रह सकती हूँ, लेकिन काम के बगैर नहीं रह सकती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं काम के दौरान खाना खाना भूल जाती हूँ और कहीं के घंटे भूखे रह जाती हूँ। तो और ये वाला केक जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया, कस्टमर ने कहा था गेम थीम में केक बनाना है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये फॉन्डेंट का गेम बनाया था और मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। और ये वो केक है जिसमें बहुत कन्वर्सेशन के बाद केक बनता है ना, वो वाला केक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी और कस्टमर से 1-1.5 महीने पहले से कन्वर्सेशन चल रही थी, और एंड रिजल्ट आप सबके सामने है हसीन तरीन। ज़रूर बताइएगा कि आपका आज की वीडियो में सबसे प्यारा केक कौन सा लगा। और आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।